नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पति की संपत्ति हड़पने के लिए जेठ व सास कर रहे साजिश, शिकायत लेकर महिला पहुंची एसएसपी ऑफिस। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुटों में मारपीट, 2 घायल, मची अफरा तफरी। पेयजल संकट और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गरजे सरयू राय, उपायुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। खबरें अब विस्तार से। पति की संपत्ति हड़पने के लिए जेठ व सास कर रहे साजिश, जुगसलाई निवासी महिला पहुंची एसएसपी ऑफिस। पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप, न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की दी धमकी। जमशेदपुर के जुगसलाई पुराना बस्ती रोड स्थित पंछी मोहल्ला की रहने वाली नाजिया परवीन बार बार एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। उन्होंने बताया कि उनके पति सरफराज गुल की 19 दिसंबर 2018 को हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं उनके पति की संपत्ति हड़पने के लिए उनके 2 जेठ सरताज गुल और मीरज गुल उर्फ जमशेद और सास सुरैया बीबी द्वारा बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बुधवार को उनकी बेटी सना गुल के साथ सरताज गुल ने मारपीट कर उसे दौड़ाया, जिस कारण वह बेहोश हो गई और उसका इलाज चल रहा है। उसने खाना पीना बंद कर दिया है। उनका आरोप है कि जुगसलाई पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं उनके जेठ द्वारा जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी और नहीं मानने पर मौलवी द्वारा जबरदस्ती झाड़ फूंक कराया जा रहा है। इसकी शिकायत जब नाजिया ने जुगसलाई थाने में की तो थानेदार ने आवेदन स्वीकार करने से मना कर दिया। थानेदार ने बिना जांच पड़ताल किए नाजिया और उनके मायके वालों पर झूठा आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल उन्होंने एसएसपी से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर इस घटना से उनकी बच्ची को कुछ हो जाता है तो वह आत्महत्या कर लेगी। उन्होंने एसएसपी किशोर कौशल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिस पर एसएसपी ने सांत्वना देते हुए उचित कार्रवाई करने का दिलासा दिया है। हमारा नाम नाजिया परवीन है। हमारा कोई मदद नहीं कर रहा। लास्ट में हम एसपी ऑफिस आए, एसपी साहब बोले आपका मदद होगा, उन लोग अरेस्ट होंगे, उन लोग को जेल होगा। सरताज गुल, जमशेद गुल और सुरैया बीवी और मेरी जेठानी है सरताज गुल की बीवी अंजुम बेगम, जो अपना पति पहला छोड़ के आई है, भाग के हम लोग का घर। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी और हमारे बच्ची को जान से मारने का साजिश किया जा रहा है। वो लोग कौन है आपके? वो लोग मेरा जेठ है और जेठानी है और मेरी सास है। किस मामले को लेकर के आपके पास? ताकि हम लोग उस घर में ना रहे, हम लोग वहाँ से चले जाएं। घर किनका है? घर हमारे ससुर साहब का है। आपके शौहर? मेरे शौहर का 7 साल पहले देहांत हो गया है, जिनका कारण सरताज गुल है। वो 1 हफ्ता पहले मेरे पति को मारे और उसके कारण मेरे पति का हार्ट उठ के अटैक कर गए। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले हैं वो लोग अरेस्ट होगा, आपका हम लोग मदद करेंगे। कहाँ रहती हैं? हम जुगसलाई में रहते हैं, पंछी मोहल्ला पुरानी बस्ती रोड। आपके औलाद कितने हैं? हमारी एक बच्ची है 12 साल की, जिसको कल सरताज गुल हद पार कर दिए है, हम लोग को मारने के लिए दौड़ाए हैं। वहाँ फुटेज लगा है, आप लोग फुटेज देखिए। मेरी बच्ची बेहोश हो गई है। मेरी बच्ची को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, वो कुछ ना खा रही है ना कुछ पी रही है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई है। मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? हम मर जाएंगे मेरी बच्ची को अगर कुछ हो जाएगा तो। इधर जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुटों में मारपीट, जिसमें 2 घायल। परीक्षा देने आए थे कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र, अफरा तफरी का रहा माहौल। जमशेदपुर के मानगो स्थित जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के बाहर गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, जिसमें कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र थे। इस दौरान छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते देखते हिंसक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक गुट ने छात्र के फोन कर कुछ बाहरी युवकों को मौके पर बुलाया, जिन्हें आते ही 2 छात्रों पर हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में घायल छात्रों को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मानगो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावर युवक पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। पुलिस ने घायल दोनों छात्रों को थाना ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मारपीट में शामिल बाहरी युवकों की पहचान की जा रही है, जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कोई मारपीट वहाँ हो रहा है
हम लोग आए देखे एक लड़का है, बच्चा है, कॉलेज का विद्यार्थी है, तो हम लोग लेके जा रहे हैं। साला अभी उस प्रकार का चोट नहीं लगा, देखिए हम लोग को नहीं पता, पर उसको पूछे तो इससे अपने बताया इलाज के लिए भेजेंगे। ये लोग क्या करने आया था यहाँ पर? ये लोग एग्जाम दे के निकल रहे हैं। अच्छा, उसी में मारपीट हुआ है ना? उसी के लिए एग्जाम देने लोग आया था, फिर मारपीट हुआ, सूचना मिली। उधर पेयजल संकट और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गरजे सरयू राय, उपायुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। जनता दल के आह्वान पर गुरुवार को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना दिया गया। धरना का मुख्य मुद्दा मानगो पेयजल परियोजना की जर्जर स्थिति और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था रही। बड़ी संख्या में एनडीए के सभी घटक दल, सामाजिक संगठनों के सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। सरयू राय ने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो पेयजल परियोजना ध्वस्त होने की कगार पर है। 5 महीनों से लगातार प्रयास के बावजूद जलापूर्ति की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि विभागीय समन्वय की भारी कमी, पुराने और निष्क्रिय मानव संसाधन और तकनीकी लापरवाही के चलते लोगों को 5 से 20 मिनट तक ही पानी मिल पा रहा है और कई जगह अब भी टैंकर से पानी आपूर्ति की जा रही है। धरने में ये भी बात उठाई गई कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि शहर की साफ सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन भी चरमराई हुई है। नगर निगम की कार्य प्रणाली में जवाबदेही की कमी है और लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। विधायक ने कहा कि जमशेदपुर में अपराध और असुरक्षा का माहौल बढ़ता जा रहा है। संगठित अपराध, खुलेआम चोरी और छिनतई की घटनाएं आम हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस उदासीन बनी हुई है और इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। धरने में उपस्थित लोगों ने कहा कि सरकार के उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद भी कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। ऐसे में अब जन दबाव ही आखिरी विकल्प है। 4 महीने से मैंने जमशेदपुर से लेके रांची मंत्री, सचिव सबसे बात किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बना दिया जो मानगो पेयजल परियोजना को चलाएगी। एक IAS अधिकारी हैं और संयोजक बनाया, उस पर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है और दिन पर दिन हालत ख़राब होती जा रही है। आज के दिन में इनके इंटरवेल के एक मोटर को छोड़कर सब मोटर ख़राब हो गया और ये पिछले 5 साल में ऐसा लगता है कि जितने मोटर रहे हैं, टंकियाँ रही हैं, सब खराब हो गई हैं। आधा से अधिक इलाके में पानी नहीं जा रहा है और बिल चला जा रहा है। ये मजाक बन गया है। संघर्ष करके ही हम लोगों ने मानगो पेयजल परियोजना लागू कराया था। अब लगता है उसको चलाने के लिए भी संघर्ष करना होगा। उसी संघर्ष की शुरुआत है। उपायुक्त की कमेटी बनी, नगर निगम की कमेटी बनी, सचिव ने अपने विभाग के 2 अधीक्षण अभियंताओं को जांच करने के लिए भेजा यहाँ। ये सब होता है, मगर जो होना चाहिए कि लोगों के घर में पानी जाए वो पानी नहीं पहुँच रहा है। एक मुद्दा ये है। दूसरा, जमशेदपुर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई है, कोई महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती है, सड़क पर जाती है, SSP DC कार्यालय के सामने छिनतई हो जाती है, भरे बाजार में छिनतई हो जाती है, 4 चक्का वाली गाड़ियों पर चेन छीनने वाले लोग घूमते हैं, कोई रोक नहीं लग रही है। तो ये दोनों मुख्य समस्याएं हैं जिनको उठाने के लिए हम लोगों ने आज धरना रखा है। और हमने ये धरना इसीलिए रखा है कि शुरुआत है। प्रशासन या तो कह दे हम मानगो पेयजल परियोजना नहीं चला सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। सचिव कहते हम समीक्षा कर रहे हैं, कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो हम लोग इसी के लिए कर रहे हैं। हफ्ता भर का समय देंगे, हफ्ता भर के बाद फिर कोई दूसरा प्रोग्राम रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे बातचीत होगी। वहीं रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भाजपा जमशेदपुर महानगर ने संगोष्ठी का आयोजन किया। सुशासन और महिला सशक्तिकरण पर हुई चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा पुण्य श्लोक लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके जीवन और कार्यों पर आधारित 1 दिवसीय संगोष्ठी बुधवार को जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में आयोजित संगोष्ठी में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू, प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, पूर्व सांसद आभा महतो समेत पार्टी के कई अन्य वरीय नेतागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के दूरदर्शी शासन, समाज कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और महिला सशक्तिकरण में उनके
उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डाला। इससे पहले संगोष्ठी की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एवं अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण से की गई। रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म होता है और एक गरीब और साधारण परिवार में, और फिर उस समय राज परिवार में उनकी शादी होती है और फिर जिस प्रकार से 30 वर्षों तक करीब उन्होंने राजकाज संभाली है और उनके शासन एक प्रकार से लोक कल्याण का समाज सुधारक भी रही, धार्मिक भी रही और परोपकारी भी रही। आज क्योंकि आज से 300 साल पहले हमारे देश के अंदर भी इस प्रकार से महिलाएं भी जो शासन उसमें से लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद करते और उनकी याद में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। झारखंड में जिस तरह की व्यवस्था है, देश में कोई झारखंड का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का। मानगो में पानी के लिए हुआ जमकर बवाल, टायर जलाकर सोए जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने का हुआ प्रयास। मानसून दस्तक दे रहा है, गर्मी समाप्ति की ओर है, उसके बावजूद मानगो में पानी की किल्लत समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मानगो में बनाए गए सभी 36 वार्ड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि 2 नए मोटर खरीदने के लिए विधानसभा में प्रश्न दागा गया है। यूको बैंक के बगल में नई टंकी का उद्घाटन किया गया है। शायद पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय दिन पर दिन और बिगड़ते चली जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी नींद में सोए हुए हैं। कैसे लोगों को शुद्ध स्वच्छ पानी उनके निजी कार्य के लिए मिले, इसकी चिंता किसी को नहीं है। मानगो के लोग पूरे सप्ताह भर स्नान नहीं करते हैं। पानी ढोने और खरीदने के कारण लोगों का रोजगार छूट गया है। स्थानीय लोगों ने पेयजल स्वच्छता विभाग के जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में टायर से आग लगाकर तपिश देकर सोए हुए अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। कार्यक्रम का नेतृत्व विकास सिंह कर रहे थे। होने को है, मानसून दस्तक दे रहा है। पूरा मानगो बढ़िया से पानी मिले, रोजमर्रा की जरूरतमंद लोगों को पानी मिले, उसके लिए टकटकी लगा के लोग थक गए। सभी का दरवाजा खटखटाया, अखबार में पढ़ा, कोई कहता है कि 2 मोटर विधानसभा में आवाज उठी है, 2 मोटर खरीदा जाएगा। लोग कहते हैं डेडिकेटेड फीडर बनाया जाएगा। लोग कहते हैं नया टंकी का उद्घाटन हो गया, पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या के यहाँ लोग खड़े हैं, पूछ सकते हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ एक नीरज जी आए हैं, मेरे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 4 दिन से स्नान ध्यान नहीं किया, घर में कपड़े का भंडार लगा है, काम में नहीं जाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं जिससे बच्चे को खाना पानी मिल सके। चाची से पूछिए कितनी तकलीफ है। इसलिए हम लोग आज आग जलाकर अंदर में जो लोग अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें ताप देने का काम किए हैं। ताप देके उन्हें संकेत देना चाह रहे हैं कि बाहर लोग कैसे जल रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं, उसका आभास जब तक आपको नहीं होगा, जब तक उसका आभास आपको नहीं होगा, तब तक आप सुधरिएगा नहीं। और जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय में नहीं, उपायुक्त के आवास में माताओं बहनों के साथ मटकी, गागर, बाल्टी, डेगची लेके हम लोग प्रदर्शन करेंगे और वहाँ डेगची और मटकी को फोड़ने का काम करेंगे। और आजाद नगर थाना अंतर्गत कुंवर बस्ती में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 गुट भिड़े आपस में, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। आजाद नगर थाना अंतर्गत कुंवर बस्ती में क्रिकेट खेलने को लेकर बस्ती के लोगों के ही 2 गुट के युवकों में विवाद हो गया। मामला मारपीट तक पहुंचा। एक ही परिवार में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल लाया गया। खेल रहा था कि बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहा था, वो लोग आया, बोल रहा कि हम भी खेलेंगे। हाँ हटो, हमको खेलने दो। तो बच्चा लोग बोला कि रुकिए एक ओवर, उसके बाद आप खेलिएगा। उसी पे ये लोग को धक्का उक्का देकर हटाने लगा, फिर नहीं ये लोग हटा तो मारने पीटने लगा। किस चीज़ से मारा है? बैट से मारा, रड से मारा, विकेट से मारा है, काड़ा से, जो मिला सामान वो चीज़ इस्तेमाल कर दिया। वो कौन है ये दोनों आपका? ये मेरा एक बेटा है, एक मेरा भगना है। क्या नाम है बेटा का? बेटा का नाम आयुष कुमार सिंह, भगना का नाम है राजकुमार सिंह। कहाँ रहते हैं आप लोग? ओल्ड पुलिया रोड नियर न्यू हनुमान मंदिर के पास, कुंवर बस्ती। कुंवर बस्ती थाना? थाना आजाद नगर थाना। ये कहाँ पे लोग खेल रहा था? वहीं पर घर के बगल में ही खेल रहा था, नदी किनारे, जहाँ पर वो
पशु का डॉक्टर बैठते हैं वहीं पर, बस्ती के पास खेल रहे बस्ती के पास। थे। जो लोग मारा वो लोग कहाँ का है सर? वो लोग भी उसी बस्ती का है, ऊपर बस्ती का है, कुंवर बस्ती ऊपर बस्ती का है। वो लोग कहाँ सब भाग गया? सब भाग गया हुआ है। थाना में गए थे? हम तो थाना में गए थे, लिख के दिए हैं? हाँ, थाना का सब मिला है। अभी यहाँ से थाना को सूचना दिए आप लोग? हाँ, थाना में सूचना दे दिया है। आपका क्या नाम है? बबलू सिंह। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लैटिनम जुबली समारोह 25 को
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। विधि व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन आगामी 25 मई को बड़े ही भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जहां देश के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति इसे और गरिमामयी बनाएगी। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद रहेंगे। यह पहली बार है जब चैम्बर के कार्यक्रम में देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की उपस्थिति होने जा रही है। गुरुवार को जिला उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल बिष्टुपुर स्थित लोयला स्कूल के फैंसी ऑडिटोरियम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष के आगमन को लेकर हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद तैयारी में जुटी है। सुरक्षा से लेकर यातायात नियंत्रण और कार्यक्रम स्थल की सजावट तक हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। चैम्बर के पदाधिकारियों ने बताया कि समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए उद्यमियों के साथ साथ जिला प्रशासन भी भरपूर सहयोग कर रहा है। यह आयोजन न केवल चैम्बर के उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि औद्योगिक विकास की दिशा में एक प्रेरणा बिंदु भी बनेगा। 25 मई को रविवार को माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष एवं संजय सेठ जी रक्षा राज्य मंत्री जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली के कार्यक्रम में पधार रहे हैं। यह कार्यक्रम लौला स्कूल के फैंसी ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, जो 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो इसी में वस्तु स्थिति की पूरी देखने के लिए, जांच करने के लिए पूरा प्रशासन जो है वो आज यहाँ पर मौजूद था। डीसी साहब आए थे, रूरल एसपी साहब आए थे, सिटी एसपी आए थे, डीडीसी एसडीओ मैम आई थी और उनके साथ अन्य पदाधिकारी जितने भी थे वो प्रशासन के सब यहाँ पर आए थे। और हम लोग से भी किस तरह से हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्या हम लोग की तैयारी है, और इससे जानकारी उन्होंने प्राप्त किया और कुछ सुझाव भी दिया हम लोगों को कि किस तरह से आप लोगों को करना चाहिए। तो प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन का पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में हम लोग के साथ है और उनके साथ मिलके हम लोग बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत करेंगे माननीय ओम बिरला जी का जमशेदपुर में। पूरा नाम बता दें। मानव केडिया, जनरल सेक्रेटरी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिमना रोड, शंकोसाई रोड नंबर 1 स्थित अखाड़ा बस्ती एवं लक्ष्मी नगर क्षेत्र में पानी का हाहाकार। महिलाएं नदी में नहाने को मजबूर, लोगों में आक्रोश। डिमना रोड, शंकोसाई रोड नंबर 1 स्थित अखाड़ा बस्ती एवं लक्ष्मी नगर क्षेत्र में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। लोग बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर है। वहीं महिलाओं को नदी में नहाना पड़ रहा है। नियमित रूप से क्षेत्र में सप्लाई पानी नहीं मिलने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। राजू देवी, बस्ती का नाम शंकोसाई 1 नंबर रोड, अखाड़ा बस्ती। क्या स्थिति है पानी का यहाँ? पानी का बहुत प्रॉब्लम है बाबू, पानी तो मिलता नहीं। हम लोग पीने का पानी हम लोग 30 रुपया बोतल खरीद के पानी पीते हैं और नहाने उन्हें के लिए नदी जाते हैं। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ये लाइन, सारे लाइन को आदमी को पूछ सकते कि पानी एक भी नहीं आता है किसी का, यानी परेशानी हो रहा है। बहुत का परेशानी हो रहा है। बताइए, इसे प्रॉब्लम, पैसा तो लेगा ही, वो पैसा छोड़ेगा नहीं। दिक्कत हो रहा है सबको, बहुत दिक्कत है। मतलब आदमी क्या करे बताइए, इतना गर्मी में पानी कहाँ जाए लोग लाने के लिए, खरीदना पड़ रहा है। पानी खरीद के पी रहे हैं। आपका? मेरा नाम संजू देवी। लक्ष्मी नगर से है। ये लक्ष्मी नगर है जी जी, डिमना रोड जी। क्या स्थिति है पानी का? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग कपड़ा धोने जाते हैं नदी, नहाने के लिए अगल बगल से पानी लाते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। 15 दिन से यही झेल रहे हैं। पीने का पानी का क्या? पीने का पानी खरीद कर पीते हैं, 30 रुपये लिए करके लाते हैं, पीते हैं वही खरीद कर। दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कोई इसके सुविधा के लिए आया कोई बात करने आप लोग से? कभी बात करने के लिए बुलाए थे विकास सिंह को, तो वो भी देख कर गए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। समस्या है काफी? समस्या बहुत है पानी का, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। दिक्कत हो रहा आप लोग को? बहुत दिक्कत है। दिक्कत है तब तो आप आए हैं यहाँ पर, नहीं तो आपको बुलाते हैं हम। पीने का पानी के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने, बहुत दिक्कत है। आप क्या बोले, पानी का सबको जरूरी है ना, तो ढो ढो कर लाते हैं, नदी जाते हैं, कपड़ा धोने नहाने जाते हैं वहाँ। कितने दिन हो गया यहाँ पानी का? 1.5 महीना से ड्रामा। और हमारा भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर यहाँ बस जाए। यह बातें आज जमशेदपुर परिसदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि बांग्ला और बांग्लादेश के बीच बांग्ला सरकार फेंसिंग लगाने नहीं देती है, इससे यह घुसपैठ की समस्या और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मैया योजना का लाभ मिल रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर यह घुसपैठ दिल्ली और मुंबई शहर में बस रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि दिल्ली में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पकड़ा गया था वह साहिबगंज में बना था।
आज इन लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, वह किसके प्रभाव से बन रहा है, इन सब की जांच करनी चाहिए और सरकार इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी। एक प्रश्न के जवाब में श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट झारखंड के लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे उनकी भावनाएं आहत हो। एक बार पुनः शराब घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2022 को हमने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि यह घोटाला होने वाला है, क्योंकि जो टेंडर कैंसिल हुआ था वह टेंडर पुनः छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है वही लोग यहाँ भी शराब घोटाले में हैं, तब उसकी तार मुझ तक ना पहुँच जाए, इसलिए मुख्यमंत्री ने एसीबी के माध्यम से विनय चौबे को गिरफ्तार किया। 2 साल तक शराब घोटाले में काफ़ी लूट हुई है। उन्होंने डीजीपी के बारे में कहा कि एसीबी और सीआईडी सबके डीजीपी वही है और इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया है, वह इनलीगल है। आदि का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव है, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष की आबादी को यहाँ पर बढ़ाया गया। उसमें से जो बड़ी आबादी मुर्शिदाबाद और फिर वहाँ से झारखंड की या देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे, जब से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद पाकिस्तानियों को बाहर जाने का, और फिर केंद्र सरकार ने राज्य के सरकार को भी पत्र लिखा है कि आप कमेटी बना करके जिला में भी, और विदेशी जो नागरिक है खास करके बांग्लादेश से घुसपैठिया, रोहिंग्या जो मुसलमान है उसको पहचान करके और फिर यहाँ से आप बाहर डिपोर्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस दिशा में कहीं भी कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये समस्या सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के लिए भी खतरा का ये संकेत है, और इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि आप कमेटी बना करके उसको पहचान करें और उनको यहाँ से डिपोर्ट करें। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं मैया सम्मान योजना को उसको लाभ मिल रहा है, जन्म प्रमाण पत्र इलीगल तरीके से बना रहे ताकि बसने का देश के अंदर में, यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो यहाँ दिखा करके दिल्ली में बसेंगे, यहाँ दिखा करके मुंबई में बसेंगे। कुछ दिन पहले आप सब ने देखा होगा कि मुंबई में लोग पकड़ाए बांग्लादेश से घुसपैठिए, तो उन लोगों के पास आधार कार्ड कहाँ का मिला, साहेबगंज राजमहल का मिला, उधवा का मिला। तो किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भारतवर्ष को लोगों ने धर्मशाला बना रखा, ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पति की संपत्ति हड़पने के लिए जेठ व सास कर रहे साजिश, शिकायत लेकर महिला पहुंची एसएसपी ऑफिस। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुटों में मारपीट, 2 घायल, मची अफरा तफरी। पेयजल संकट और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गरजे सरयू राय, उपायुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।